हाय, दिस इज दिनेश फ्रॉम stockmarketclass.in। आने वाले वीक में क्या मार्केट्स नया हाई क्रिएट करके सस्टेन कर पाएंगे या फिर नीचे क्रैश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अब जैसे कि हम लोग आपको क्या करते हैं कि हर वीक में कुछ लेवल्स आपको शीट में देते हैं। इस बार हमने यहाँ पर क्या किया है कि आपको शुरुआत कैसे करनी है उसके सारे स्टेप भी हमने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं। अगर आप चेक कर पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मंथली, वीकली और डेली व्यू चेक करना है। उसके अंदर आपको प्राइस एक्शंस, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और फिर लास्ट में आपको इंडिकेटर्स और फिर ओपन इंटरेस्ट का व्यू चेक करना है। सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी का व्यू देखें तो अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ओवरऑल प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है। अगर आप एक चीज मार्क करेंगे कि यहाँ पर दोजी कैंडल के बाद सबसे पहले एक बड़ी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल, ये साइन क्या दे रहा है कि आने वाले वीक में निफ्टी एक नया हाई क्रिएट करेगा। यानी कि अभी तक का जो हाई है वो है 18,999, राइट। सो यहाँ पर इस वीक का जो हाई था 18,955। सो आने वाले वीक में ये चीज़ तो तय है कि एक नया ही क्रिएट होगा, लेकिन बस क्वेश्चन ये है कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आर एस अभी राइजिंग मोड में है, जो अपनी एवरेज से ऊपर चल रहा है, जो 64.41 के करीब चल रहा है। और यहाँ पर एक नया हाई अगर लगता भी है तो कितना लगेगा। सो सबसे पहले अगर आप कुछ लेवल्स चेक करेंगे, सो यहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं वीकली चार्ट में, जिससे आपको थोड़े से क्लियर लेवल्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे तो मार्केट क्या कर रहा है अभी कि लास्ट टाइम 2 वीक से बिल्कुल एक साइडवेज में चल रहा था। नए बनाकर बिल्कुल एक ही जोन के आसपास उन्होंने क्लोजिंग दिया था, लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ है कि एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। सो वीकली बेस पर ये साइन आ रहा है कि मार्केट शायद, मेजर चांसेस है कि यहाँ पर जो हाई आ रहा है कि 19,000 और 19,000 के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे आने वाले वीक में 19,220, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बेस्ड ऑन उसका एक जो चैनल बन रहा है उसके बेस पर यहाँ पर ये बन रहा है। अगर आप वीकली बेस पर देखेंगे सो आर एस आई वीकली बेस पर निफ्टी का 65 चल रहा है, जो एक राइजिंग जोन में चल रहा है। सो एक तरीके से आने वाला वीक निफ्टी के लिए तो पॉजिटिव है। हाँ, दूसरे इंडाइसेस से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन लेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन निफ्टी तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप डेली चार्ट में भी देखेंगे सो डेली चार्ट्स में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लास्ट वीक में एक लॉन्ग कैंडल, एक नया हाई क्रिएट हुआ है। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि 2000 दिसंबर 2022 के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी इस लेवल पर आई हुई है, यानी कि बिल्कुल नया हाई। एक वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा आ रहा है, आर एस आई भी अपने एवरेज को क्रॉस कर रहा है। सो एक तरीके से यहाँ पर ये जो नज़दीकी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उससे भी ऊपर क्लोजिंग देकर चांसेस है कि शायद निफ्टी, अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो पहला लेवल यहाँ पर आ रहा है 19,000 का, जो उसका प्रीवियस हाई है। और इसके ऊपर का हाई जो ऑलमोस्ट आ रहा है यहाँ पर 19,000, 19,095 और उसके ऊपर 19,200। सो एक तरीके से आने वाले वीक में एक चीज़ तो तय है कि 19,095 का हाई बनने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। आप ट्रेंड लाइंस देख लीजिए, चैनल्स देख लीजिए, हर तरीके से लास्ट वीक में ओपन और लो बिल्कुल सेम था, जो एक डिमांड प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। सो आने वाला कैंडल पॉजिटिव कैंडल तो है ही, लेकिन बस अब इतना है कि कैंडल कितना बड़ा हो सकता है। सो देयर आर मेजर चांसेस कि 19,100 से लेकर 19,200 के हाई निफ्टी में वीकली व्यू पर हमें मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे मंथली चार्ट में दिखा रहा है कि एक छोटा कैंडल ऊपर बन सकता है। वीकली में लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर हम लोग जाते हैं डेली व्यू में, यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हाई लगा था यहाँ पर, है ना। सो अभी सेम हाई बनाने के कगार पर है और यहाँ पर नया हाई क्रिएट करके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। बस क्वेश्चन ये कि क्या सस्टेन कर पाएगा। वीकली बेस पर तो दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ पर नया हाई भी बनाएगा और सस्टेन होने में भी कामयाब रह सकता है।
डेली व्यू में अगर हम देखते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये हमारा शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज जो बहुत कम यहाँ पर टच करके बार बार मार्केट ऊपर ही चला जाता है, और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर ऊपर ही दिखा रहा है डेली बेस पर। अगर आप लोग आवरली बेस पर जाएंगे सो आवरली बेस पर भी आप देखेंगे कि आवरली बेस पर भी निफ्टी बहुत स्ट्रांग चल रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर है, मीडियम टर्म ट्रेंड भी ऊपर है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बिल्कुल ऊपर चल रहा है अभी। सो टाइमिंग अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ये 18,840 ये है भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की मार्केट शायद यहाँ पर अगले मंडे ट्यूसडे वेनेसडे के लिए अगर आप देखेंगे सो 18,850 नीचे अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखेंगे कि यहाँ से मार्केट सस्टेन कर रहा था, ये एक जोन आ रहा है राइट, कि इस वाले जोन से मार्केट ऊपर जल्दी जा नहीं पाया था। यहाँ पर आप देखेंगे है ना, जैसे इसके ऊपर गया तो सस्टेन किया था, अगेन मार्केट नेक्स्ट टाइम इसी जोन में सपोर्ट ले रहा था। सो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो 18,850 नीचे वाला नेक्स्ट लेवल सीधा आ रहा है यहाँ पर 18,740 के अराउंड, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये एक जोन आ रहा है जो डायरेक्टली 18,600 से लेकर 18,500 का लेवल आ रहा है ये। सो निफ्टी के लिए जैसे ही आने वाले वीक के लिए मेन व्यू रहेगा कि अगर निफ्टी आपको नीचे मिल रहा है सो आप यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे जाकर अगर आपको RSI के बेस पर अगर मान लो निफ्टी 30 या फिर 20 के अराउंड अगर आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का यहाँ पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आ रहा है अभी ऑलमोस्ट 18,050 के अराउंड आ रहा है, मीडियम टर्म आ रहा है 18,800 के अराउंड, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म मूविंग आ रहा है 18,750 के अराउंड। सो अगर आपको इस जोन में अगर निफ्टी मिलती है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर कॉल्स बाय करनी चाहिए, और या तो फिर आपको यहाँ पर फ्यूचर्स भी आप लोग बाय कर सकते हैं, ओवरऑल तेजी यहाँ पर कर सकते हैं। सो निफ्टी के अगर हम लोग लेवल्स देखेंगे साथ में कंफ्यूजन लेते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट से। सो अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के केस में तो यहाँ पर हाईएस्ट 18,700 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, निफ्टी राइट नाउ भी चल रहा है 18,800। सो अगर आपको निफ्टी 18,700 के ऊपर आता है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे कॉल्स हैं, सो रेजिस्टेंस कम है, ओवरऑल ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। हमने यहाँ पर आपके लिए एक शीट तैयार की हुई है कि जिसके अंदर आप ये लेवल सारे देख सकते हैं। सो मंथली बेस पर इंपॉर्टेंट अगर सपोर्ट की बात करें तो 18,750, ऊपर रेजिस्टेंस है 19 या तो फिर 19,200 के अराउंड का लेवल आ रहा है। सो अगर आपको नेक्स्ट वीक का व्यू लेना है तो नेक्स्ट वीक में हमें ज़्यादातर कि निफ्टी 18,700 या तो फिर 19,090 ये दोनों जोन्स है कि इसके बीच में ही निफ्टी रहेगा। ज़्यादातर आपको बस एक करना है कि नीचे जा रहा है तो आपको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा नंबर लग रहा है कि फाइनेंशियल निफ्टी। सो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर बात करेंगे सो फाइनेंशियल निफ्टी अभी चल रहा है 19,500। जैसे कि लास्ट वीक में जो जो लेवल्स दिए थे वो सारे के सारे सही थे, और हमने कहा भी था कि मार्केट एक बार नीचे डिप करेगा और वहां से ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में या फाइनेंशियल निफ्टी में एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट टर्न अराउंड किया हुआ है। सो अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको मंथली चार्ट देखना है। मंथली चार्ट में आप पाएंगे कि फाइनेंशियल निफ्टी बिल्कुल हाई के करीब चल रहा है, लेकिन एक नया ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लास्ट वीक में भी क्या हुआ कि लो बनाकर फिर से ऊपर आ गया हुआ है, लेकिन अब इसके लिए क्रॉस करना यानी कि 19,670 का एक लेवल है, अगर ये क्रॉस कर लेता है विथ वॉल्यूम तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जाने की संभावना दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी क्या हुआ है कि एक डोजे कैंडल, फिर एक लॉन्ग कैंडल, फिर एक अगेन हैंगिंग मैन जैसा एक पैटर्न बना हुआ है, ऊपर ये अभी हैमर के जैसा पैटर्न यहाँ पर शायद हो रहा है। अगर यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो हैमर नहीं है, ये अगेन एक लॉन्ग कैंडल बन जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज मार्क करनी चाहिए कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन लॉन्ग कैंडल, एक शॉर्ट कैंडल, अगेन एक शॉर्ट कैंडल। सो इन द सेंस की साइज जो है वो धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही है। सो अगर हम लोग इसको देखते हैं बेस्ड ऑन वीकली बेसिस पर, सो वीकली बेस का व्यू आप देखेंगे कि ओवरऑल RSI अपनी एवरेज से ऊपर चल रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे कि ऊपर जाके फाइनेंशियल निफ्टी में शेडोज क्रिएट हो रहे हैं। इवन लास्ट वीक में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लोअर शेडो होके क्लोजिंग ऊपर दे पाया हुआ, लेकिन क्लोजिंग ऑलमोस्ट एक ही रेंज में आ रहा है। अगर आप देखेंगे 3 वीक से बिल्कुल एक ही रेंज में फाइनेंशियल निफ्टी के क्लोजिंग आ रहे हैं। सो इन द सेंस कि मार्केट यहाँ पर अच्छे से रेजिस्टेंस ले रहा है, मीन्स के अगर इसके ऊपर अगर क्रॉस कर गया
सो मार्केट में एक नई तेजी आपको दिखा सकता है, लेकिन इस लेवल के ऊपर और ये लेवल आ रहा है कि फाइनेंशियल निफ्टी का 19,670 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट वीक में थोड़ा सा वॉल्यूम भी अच्छा सा आया हुआ है, आरएसआई बढ़ रहा है, तो वीकली व्यू में भी ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल निफ्टी के पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप लोग देखेंगे डेली व्यू, सो डेली व्यू में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर फाइनेंशियल निफ्टी ने क्या किया था कि एक अच्छा सा फॉल देने के बाद अगेन ये हमारे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में और वो विथ वॉल्यूम सक्सेस रहा हुआ है। सो आने वाले वीक में ये लग रहा है कि देयर आर मेजर चांसेस कि फाइनेंशियल निफ्टी भी 90,670 का लेवल क्रॉस करके ऊपर जाने के चांसेस है। अगर आप आरएसआई देखेंगे ये भी ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आरएसआई का ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। सो ये साइन दे रहा है कि ये थोड़ा सा नया ही क्रिएट करके फिर से नीचे आने की संभावना है, यानी कि आपको दोनों तरफ के ट्रेंड मिल सकते हैं। एक तरीके से जैसे नीचे आता है आप कॉल खरीद सकते हैं, ऊपर जाता है आप लोग पुट खरीद सकते हैं, और इसका क्लैरिटी हमें इसके आवरली चार्ट के बेस पर क्लियर से मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आवरली बेस पर बिल्कुल एक चैनल, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे मार्केट में चैनल्स आपको दिखाई देंगी। ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर मार्क कर पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है इसे टच करके फिर से ऊपर चला गया हुआ है। जब भी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल ऐसे फ्लैट चल रही है तो ऐसे केसेस में मार्केट में दोनों तरह का ट्रेंड दिखाई दे सकता है। सो आप देख पाएंगे कि यहाँ से मार्केट बराबर इस हाई के आसपास है, नीचे टर्न अराउंड हो जाता है और नीचे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे आरएसआई फिर से यहाँ पर 21-20 के आसपास टच करके फिर से ऊपर गया हुआ है, मीन्स के नेक्स्ट टाइम भी अगर आरएसआई आपको फिर से 20 या 30 के आसपास मिल रहा है तो आपको यहाँ पर बाय करने का रिस्क लेना चाहिए। सो आवरली बेस पर आप देखेंगे, सो यहाँ पर अभी फाइनेंशियल निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं। मंडे या ट्यूसडे के लिए ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ले सकते हैं आप लोग इंडाइसिस का ओवरऑल ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। सो अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट देखते हैं, सो लास्ट वीक में यूएस मार्केट ने किस तरह से क्लोजिंग दिया हुआ है, तो लास्ट वीक में यूएस मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेकिन थोड़े से नेगेटिव बंद हुए हैं। सो ये साइन कर रहे हैं कि थोड़ा सा बट ज़्यादा वीक तो नहीं खुल सकता, यानी कि गैप डाउन के चांसेस तो बहुत कम है। फिर भी आने वाले दिन में अभी कल मंडे में मॉर्निंग में कैसे खुल रहा है थोड़ा सा चेक करेंगे हम लोग। ओवरऑल तो व्यू दिखाई दे रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइनेंशियल निफ्टी में जब भी ये आरएसआई अगर 20-30 के करीब आ रहा है वहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड किया हुआ है। सो अगर आपको आरएसआई यहाँ पर अगर मान लो 70-80 दिखाई दे रहा है तो आप लोग ऊपर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके पुट्स भी बाय कर सकते हैं और नीचे आने पर यहाँ पर कॉल भी ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू यानी कि मंडे ट्यूसडे के लिए अगर हम लोग व्यू देखेंगे, सो मंडे ट्यूसडे के लिए 2 दिन के लिए कैसे लग रहा है। सो देखेंगे कि 15 मिनट में आर एस आई चल रहा है ऑलमोस्ट 64, जो ऑलमोस्ट 70-80 टच करके आया हुआ है यहाँ पर। अगर आप लोग मीडियम टर्म मूविंग एवरेज देखेंगे, सो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मीडियम टर्म को क्रॉस कर रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। सो शायद फाइनेंशियल निफ्टी ऊपर खोल के आपको थोड़ा सा आगे नीचे आ सकता है, तो ऐसे केसेस में थोड़े से पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। नीचे अगर आता भी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ बाइंग करना है। यहाँ पर बॉटम लेवल पर आपको शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। हो सके तो यहाँ पर जैसे ही अगर 700 के करीब अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके पुट भी वहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है वो भी नीचे चल रहा है। सो ऐसे केसेस में अगर बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी ऊपर जाता भी है तो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसको कन्फ्रेंस लेते हैं ओवरऑल, अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, कहीं पर भी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल 19,500 फाइनेंशियल निफ्टी का जो 19,500 का जो लेवल है वो बिल्कुल कैसे चल रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट आपको दिखेगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा। लोअर लेवल पर आप देखेंगे 19,400 और ऊपर 19,500, यानी कि ये ट्यूजडे तक का लेवल है फाइनेंशियल निफ्टी का। और अगर हम उसके आने वाले यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम लोग 27 जून तक का अगर व्यू देखें, सो आप जान पाएंगे कि ओवरऑल यहाँ पर 19,400 है ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे पुट्स बहुत कम है कॉल में, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर लोग ज़्यादा बुलिश नहीं है फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। यानी आप जैसे ही देखेंगे कि ऊपर जाएगा तो ऊपर से आपको टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग फाइनेंशियल निफ्टी के कुछ लेवल्स नोट डाउन करना चाहते हैं, सो हमारी शीट में हमने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में आप देखेंगे कि आने वाले वीक में इम्पोर्टेंट जोन
कि 19,400 से लेकर 19,670 का एक जोन बन रहा है। नीचे में आपको 19,240 का लेवल दिख सकता है। सो अगर 19,240 के करीब आ रहा है तो आप लोग बाय कर सकते हैं, या 670 या ऊपर 850 का लेवल जो हमें बहुत कम लग रहा है 670 या 700 तक जा सकता है। तो ये था निफ्टी का ओवरऑल बोथ साइड आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं, तो ये ज़रा नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट लेवल आ रहा है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, सो सबसे पहले बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 14,042। अगर हम लोग उसका मंथली व्यू देखें तो मंथली व्यू में बैंक निफ्टी ओवरऑल तो है ऐसे पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि अभी लाइफ टाइम हाई के करीब चल रहा है, सो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना भी बनता है। सो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर भी सेम पैटर्न तीनों तीन, निफ्टी हो चाहे फाइनेंशियल निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आप देखेंगे कि दोजी के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा लॉन्ग कैंडल, फिर एक छोटा सा कैंडल, और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक नया हाई तो क्रिएट कर दिया हुआ है। लास्ट मंथ का जो हाई था इट वाज 44,525। इस मंथ में 44,545, एक छोटा सा 20 रुपए का नया हाई लगाकर अभी नीचे क्लोज दे रहा है। अगर जून में किसी कारणवश अगर प्रीवियस क्लोजिंग नीचे दे रहा है तो समझ लीजिए कि सेम यही पैटर्न बनने के चांसेस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोजी कैंडल, एक लॉन्ग कैंडल, एक छोटा, उससे थोड़ा सा साइज में छोटा कैंडल, और फिर यहाँ पर एक क्या हो गया हैंगिंग मैन, और फिर मार्केट वहां से नीचे क्रैश हो गया था। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इस तरह से अगर क्लोज देता है नीचे के साइड पर तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल बन जाता है कि अगर आने वाले 10-15 दिनों के अंदर किसी तरीके से बैंक निफ्टी अगर 44,500 या 45,300 करीब चला जाता है तो अगेन मार्केट में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई वैसे तो क्या है कि फ्लैट चल रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 67 के करीब फ्लैट चल रहा है, नो डाउट। ओवरऑल एवरेज आप देख पाएंगे कि एवरेज तो ओवरऑल कैसे चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, तो ओवरऑल है अप ट्रेंड। लेकिन ऐसे अप ट्रेंड में अगर छोटा सा एक दो कैंडल नीचे भी आ गया तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। सो मंथली बेस पर तो क्या लग रहा है कि अभी एक थोड़ा सा साइडवेज जैसे दिखा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस पर आप देखेंगे कि लास्ट वीक से एक नया हाई तो नहीं बना पाया, लेकिन एक नया लो क्रिएट किया हुआ है। अब जब प्रीवियस वीक से एक नया लो बन जाता है तो मार्केट में थोड़ा सा बेरिश साइन दे रहा है। बस मार्केट टिका हुआ है, बैंक निफ्टी टिका हुआ है, क्यों? क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी स्ट्रांग होने की वजह से फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सस्टेन कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर निफ्टी ने थोड़ा सा भी अच्छा सा डाउन दे दिया तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देख पाएंगे, क्योंकि एक नया लो क्रिएट हुआ है वीकली बेस पर, और प्रीवियस वीक से भी थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। सो एक तरीके से ये थोड़ा सा बेरिश साइन है। आरएसआई भी देखेंगे थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। अगर हम लोग जाके कंफर्मेशन लेते हैं डेली चार्ट्स पर, सो आप पाएंगे कि डेली चार्ट में एक बड़ा सा बेरिश कैंडल के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, एक लॉन्ग कैंडल आया हुआ है, लेकिन वो प्रीवियस जो कैंडल था उसके ओपन के ऊपर क्लोज देने में सफल नहीं हो पाया हुआ है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा जोन दिखाई दे रहा है कि इस जोन के ऊपर ही मार्केट क्लोज हो रहा था, और फिर अभी इस लाइन के ऊपर यानी कि 44,050 का एक लेवल ले सकते हैं, उसके ऊपर मार्केट जल्दी से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट अच्छे से सस्टेन कर रहा था। अब यहाँ पर नई तेजी तभी बनती है कि जब बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर अगर जाती है तो आपको वहां पर बाय करना चाहिए। ऊपर अगर जा रहा है तो ऊपर का बिल्कुल नियरेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 44,450। ये एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो इस जोन पर आते ही आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या तो फिर ऊपर आप लोग पुट्स भी खरीद सकते हैं। टाइमिंग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ओवरऑल आरएसआई का ट्रेंड नीचे है। यहाँ पर लास्ट कैंडल में बुलिश क्लोजिंग होने की वजह से यहाँ पर अच्छा सा ऊपर गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी चांसेस है कि आने वाले वीक में 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी डिस्टेंस ले सकता है उसे। और थोड़ा सा हम लोग अगर क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं तो अवर्ली चार्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। सो अवर्ली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर चैनल्स बनी हुई है। लास्ट वीक में हमने कहा था कि बैंक निफ्टी 43,550 के अराउंड जाके वहाँ से टर्न अराउंड कर सकती है। सो आप पाएंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का फ्यूचर का लो आप देखेंगे कि 43,526 एग्जैक्टली उसी जोन से यहाँ से घूम चुका है। ये लेवल हमने किस तरह से दिया था कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज आ रहा है। अब तक तो क्या था कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया कि मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। इवन यहाँ पर शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज मीडियम टर्म के नीचे चल रहा है। सो यहाँ पर एक जो चैनल चल रहा था वो चैनल ब्रेक हो चुका है, अभी बैंक निफ्टी उसके नीचे चल रहा है। अब ये जो चैनल है यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा सबसे पहले। सो आने वाले वीक में जिस तरह से मैंने कहा है कि 44,500 है ना, ये एक जोन है
कि जहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर केसेस में प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी 45,300 के आसपास जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो फिलहाल आपके लिए व्यू ऐसा बन रहा है कि अगर आपको 40,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आ रहा है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इवन यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए विद स्टिक स्टॉप लॉस पुट भी खरीद सकते हैं। और अगर आप देखेंगे RSI अभी टाइमिंग 50 के ऊपर 52 चल रहा है। सो मेजर चांसेस है कि मंडे ट्यूसडे में ऊपर खुल के अगेन एक बार 44,500 जाने के चांसेस हैं। जैसे RSI यहाँ पर 70 या 80 के आसपास आएगा वहां से आप देखेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। फिर से जैसे ही नीचे आता है 44,100 या 44,000 के अराउंड अगर आपको मिल रहा है तो वहां पर फिर से बाय कर सकते हैं। ओवरऑल यही लेवल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग हो गया 43,600 के नीचे अगर चला गया बैंक निफ्टी तो मार्केट में अभी क्या होगा, आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, यानी कि मार्केट फिर से नीचे जाएगा। लेकिन ये दोनों इंडाइसेस अभी टिके हुए हैं क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग चल रहा है, राइट। सो अगर आप लोग मंडे ट्यूसडे का व्यू देखना चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग 15 मिनट का चार्ट चेक कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट अभी है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की हुई है ना हमने, तो बिल्कुल इसी के नीचे चल रहा है। सो टाइम बीइंग यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है सो क्या होगा कि ऊपर ये एक जोन आ रहा है, क्योंकि इस जोन में मार्केट अच्छा खासा टिका होता है। आप देखेंगे कि इस जोन के नीचे जल्दी मार्केट क्लोज नहीं दे रहा था, यहाँ पर सस्टेन किया हुआ था। वो जोन आ रहा है 44,169, ऊपर 44,246 और उसके ऊपर जा रहा है 44,500। सो नीचे आपका लेवल आ रहा है कि अगर आपको नीचे अगर 43,750 का राउंड अगर आ रहा है तो आप बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सो एक तरीके से यहाँ पर दोनों तरह के ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रख लेनी अगेन कि यहाँ पर आपको दोनों तरह के ट्रेड यानी कि निफ्टी का RSI जैसे ही 15 मिनट में 20-30 करीब आ रहा है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर 70-80 के करीब मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी को कंपेयर लेते हैं बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 44,000 पर आ रहा है। अब यहाँ पर कॉल या पुट दोनों इसी लेवल पर हाईएस्ट है। ये दिखा रहा है कि ज्यादातर कॉल सेलर्स यहाँ पर बैरिश है कि उन्हें लग रहा है कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और सामने आप देखेंगे कि पुट भी उसी लेवल पर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पुट में नीचे की 43,500 और 43,700 यहाँ पर भी एक सपोर्ट आ रहा है। ऊपर बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि 44,500 का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो आने वाले वीक में ज्यादातर बैंक निफ्टी 43,500 से लेकर 44,500 ओवरऑल आपको अपर लेवल पर क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। इवन आप लोग पुट ले सकते हैं, लो लेवल पर आपको बाय करना है। सो ये ओपन इंट्रेस्ट के बेस पर व्यू और हमारे कुछ लेवल्स है बैंक निफ्टी में, अगर आप वो देख पाएंगे कि सेम हमने यहाँ पर लेवल्स भी राइट डाउन किए हुए हैं, आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी इसका बोथ साइड व्यू हमने कंक्लूजन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको स्टेप दिए गए हुए हैं। सो इंडाइसेस कैसे प्रिडिक्ट करना है हमने इस वीक भी अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। आप भी अपने व्यूज कमेंट्स में दे सकते हैं और आपको अगर किसी कंपनी पर अगर आपको हमारे व्यूज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो इसी तरह के अच्छे व्यूज के लिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पूरे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।